दोस्तों, आज की कहानी अंगुलीमाल के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के श्रावस्ती नगर में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहा करता था। उसका नगर में बहुत आतंक था। लोग उससे भयभीत रहते थे। वह लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था और उनकी उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता था। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। लोगों को उसके सामने जाने से बहुत डर लगता था। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर में आए। नगरवासियों को भयभीत देख महात्मा बुद्ध ने नगरवासियों से उनके भय का कारण जानना चाहा। नगरवासियों ने डाकू अंगुलीमाल के बारे में उन्हें बताया। ये सुन गौतम बुद्ध जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हुए, जहां अंगुलीमाल रहा करता था। नगरवासियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया और वहां के खतरे से आगाह किया, परंतु महात्मा बुद्ध कुछ देर मौन रहे और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में बहुत अंदर जाने के बाद उन्होंने आवाज सुनी, "सुनो, रुको।" महात्मा को रुक जाने के लिए कह रहा था। अंगुलीमाल सोचने लगा, इस जंगल में कई सारे आदमी मिलकर चलने में भी भय खाते हैं और यह प्राणी अकेला ही चला जा रहा है। क्रोध और आश्चर्य के भाव उसके चेहरे पर थे। वह सोचने लगा, यह अवश्य ही कोई असाधारण पुरुष है, अन्यथा उसकी आवाज को कोई यूं अनसुना नहीं करता। महात्मा बुद्ध उसकी आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। वो फिर आवाज देता है और महात्मा बुद्ध फिर आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ते रहे। ये देख अंगुलीमाल बहुत क्रोधित हुआ। वह दौड़कर आया और महात्मा बुद्ध के सामने आकर क्रोध में बोला, "मैं तुम्हें रुक जाने के लिए कह रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें मुझे देखकर भय नहीं लग रहा? मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मारकर उनकी उंगलियाँ काट लेता हूँ और उनकी माला बनाकर पहनता हूँ। मैं तुम्हें रुकने के लिए कह रहा था, तुम रुके क्यों नहीं?" महात्मा बुद्ध मुस्कराए और बोले, "नहीं वत्स, मैं तो रुका हुआ ही हूँ, भाग तो तुम रहे हो।" वह उनके पास आकर बोला, "साधु, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो उसे निकाल दो, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं।" अंगुलीमाल की बात सुनकर बुद्ध मुस्कराए और उसकी आंखों में गहराई से झांककर बोले, "वत्स, मेरे पास दया और क्षमा जैसे रत्नों का भारी भंडार है। वह तुम्हें सौंपता हूँ। झगड़े की क्या जरूरत है?" यह सुनकर वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर महात्मा बुद्ध बोले, "जाओ, सामने वाले पेड़ से पत्ती तोड़कर लाओ।" अंगुलीमाल गया और कुछ पत्तियां तोड़कर ले आया। महात्मा बुद्ध बोले, "जाओ, अब इसे वापस पेड़ पर लगाकर आओ।" अंगुलीमाल बोला, "ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ से टूटी पत्ती वापस कैसे जुड़ सकती है?" महात्मा बुद्ध ने कहा, "जब तुम इसे जोड़ नहीं सकते तो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए?" डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध में वार्तालाप चल रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, "तोड़फोड़ करना बच्चों का काम है। इसका मतलब तुम तो अभी बच्चे ही हो, तुम तो अभी बड़े भी नहीं हुए।" बुद्ध का इतना कहना था कि मानो जादू हो गया। अंगुलीमाल अपनी तलवार दूर फेंककर बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, "धन्य हो महात्मन, आज मैं मालामाल हो गया।" डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना कर उनसे ज्ञान के कुछ और शब्द कहने की याचना करने लगता है। महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल के जीवनी में परिवर्तन आता है। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं, "ये जो तुम लूटपाट और लोगों को मारने का जघन्य अपराध करते हो, किसके लिए करते हो और इस लूट के माल का क्या करते हो?" वह बोला, "अपने सगे संबंधियों में बांट देता हूँ।" तब महात्मा बुद्ध बोले, "पहले जाओ और उन्हें पूछ कर आओ कि वह लोगों को लूटकर जो पाप कर रहा, क्या वे इसमें भी भागीदारी करेंगे?" जवाब उसकी आंखें खोल देने के लिए काफी था। उसका कहना था, "ये पाप कर्म वे नहीं करते हैं, इसलिए पाप के भागीदार वे नहीं हैं।" इसके बाद डाकू अंगुलीमाल के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है और यही कुख्यात लुटेरा अंगुलीमाल बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो दोस्तों, आशा है आज की कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।